जय श्री राम मित्रों, जय श्री श्याम। तो भाई आज हम बात करेंगे भूत प्रेत होते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है भूत प्रेत होते हैं या नहीं, और भूत प्रेत होते भी हैं तो मानव शरीर पर कैसे हावी होते हैं। दोस्तों भूत प्रेत कैसे होते हैं, आखिर कौन बनता है भूत और प्रेत। तो भाई जिस भी इंसान की किसी दुर्घटना में मौत हो जाए वो लोग 101% भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं। फिर चाहे वो नर हो, नारी हो, बच्चा, बुजुर्ग, कोई क्यों ना हो। दोस्तों जो भी इंसान किसी दुर्घटना के कारण मरा हो वो लोग भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं। यदि हम बात करें उन लोगों की दोस्तों जिनका दाह संस्कार हिंदू सनातन धर्म अनुसार ना हुआ हो, वो लोग भी भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं। हिंदू सनातन धर्म में दो प्रकार से भूत प्रेत बनते हैं दोस्तों। एक तो जिनका दाह संस्कार कर्मकांड हिंदू रीति रिवाज से ना हुआ हो, या फिर कर्मकांड में कोई भूल चूक कमी रह गई हो, या फिर कोई आदि अधूरी इच्छा हो। जी हाँ दोस्तों, किसी की आदि अधूरी इच्छा हो तो भी भूत प्रेत की योनि में चले जाता है। दूसरा जो कारण है दोस्तों, यदि किसी दुर्घटना के कारण किसी की मौत हो जाए तो वो लोग भी 101% भूत प्रेत की योनि में अनंत काल तक भूलोक पर भटकते रहते हैं। भूलोक पर भटकने के पीछे का कारण दोस्तों आदि अधूरी इच्छा और इंसान के कर्म है। हर एक इंसान को अपने कर्मों का दंड भूलोक पर ही भुगतना पड़ता है दोस्तों। कुछ लोग जीते जी अपने कर्मों का दंड भुगतते हैं तो कुछ लोग मरने के बाद अपने कर्मों का दंड भुगतते हैं, लेकिन कर्मों का दंड दोस्तों भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों मृत्यु होने के बाद 13 दिनों तक हर किसी की आत्मा भूलोक पर ही भटकती रहती है। उनमें से कुछ आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और कुछ आत्माएं तब तक भूलोक पर भटकती रहती हैं जब तक उनका समय नहीं आ जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ आत्माएं अनंत काल तक भूलोक पर भटकती रहती हैं। उसके पीछे का कारण कर्म और आदि अधूरी इच्छा है। दोस्तों कहते हैं मरने के बाद भगवान सबका हिसाब करता है। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सत्य और सही है कि मरने के बाद हर एक इंसान के पाप पुण्य देखे जाते हैं, और पाप पुण्य देखने के बाद कर्मों के हिसाब से फल वह दंड मिलता है। तो दोस्तों कहते हैं कि किया गया कर्म और दिया गया धोखा। जी हाँ दोस्तों, किया गया कर्म और दिया गया धोखा बगैर भुगतान इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए दोस्तों सोच समझ कर अपने कर्मों को करो। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर 9 नाड़ी 72 कोठे 10 द्वार हैं। जी हाँ दोस्तों, 9 नाड़ी 72 कोठे और 10 द्वार हैं, और 10 द्वारों के अंदर से ही नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों भूत प्रेत जो होते हैं हमारे 10 द्वारों में से ही एंट्री करते हैं। दोस्तों जब इंसान का समय पूरा हो जाता है, जीवन के अंतिम समय में जब भी मनुष्य के प्राण छूटने वाले होते हैं, उस समय 10 द्वारों में से ही आत्मा बाहर निकलती है। दोस्तों भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा जो मानव शरीर पर हावी होती है उसके पीछे का कारण अशुद्धता। जो भी इंसान अशुद्धता से रहेगा एक ना एक दिन वो भूत प्रेत की लपेटे में आ ही जाएगा। कुल मिलाकर भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा के लपेटे में आ ही जाएगा। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं। तो भाई हमारे कितने ग्रंथों में भूत प्रेत होने के जिक्र है। हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों जो लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, ऐसे लोग नास्तिक होते हैं। ना तो ये भगवान को मानते हैं और ना ही भूत प्रेतों को मानते हैं। जबकि भगवान भोलेनाथ की बारात में भी भूत प्रेतों से
माँ पार्वती के घर बारात गई थी। तो दोस्तों जो लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, ऐसे लोग समाज में रहने योग्य नहीं। भगवान के बनाए हुए शब्दों को जो नकारता है, जो भी इंसान भगवान के बनाए हुए शब्दों को नकारता है, उसको समाज में रहने का कोई हक नहीं। दोस्तों ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, तब जाके ऐसे लोग सुधर पाएंगे। गुरु गोरखनाथ, जी हाँ दोस्तों, गुरु गोरखनाथ नवनाथ 12 पंथ 84 संत हुए थे और उन्होंने इतने मंत्र बनाए जन कल्याण हेतु। उनके द्वारा बनाए हुए हजारों लाखों मंत्र और सभी की सभी मंत्र जन कल्याण में समर्पित है। हजारों लाखों मंत्रों में भूत प्रेतों के जिक्र हैं दोस्तों। इसका मतलब आप सही ये गलत, आप सही हनुमान चालीसा झूठी, आप सही सारे वेद गलत, ग्रंथ गलत। दोस्तों सोच समझ कर बात करनी चाहिए। भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, जिंद भी होते हैं, खईश भी होते हैं, मसान भी होता है, शैतान भी होता है, तो भगवान भी होता है। ये सब आस्थाओं के पीछे है दोस्तों। जो लोग आस्तिक हैं उनको सब पता होता है भगवान और भगवान की बनाई हुई दुनिया का, और जो लोग नास्तिक होते हैं उनको अपने बारे में कुछ नहीं पता होता, दूसरों की तो जब बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे देश में अनेकों साधु संत महात्मा हुए, 2 4 5 के नाम हम बता देते हैं आपको। बालकनाथ, गुरु गोरखनाथ जो कि 9 नाथ 12 पंथ और 84 संत थे, इनका सारा जीवन जन कल्याण में समर्पित हुआ और जन कल्याण के लिए हजारों लाखों मंत्र बनाए थे दोस्तों। उनमें से 2 4 5 मंत्र हम आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देते हैं। दोस्तों नाथ पंथ में ज्यादातर सावर मंत्र है, इसलिए दोस्तों हम सावर मंत्र से ही शुरू करते हैं। तो भाई मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुने। हनुमान बलवीर बान भूत के आगबाजे हृदय मेरे हर बस रामचंद्र की रक्षा करे रखवारे हनुमान। हनुमान पहलवान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में बाण, अंजनी पुत्र की दोहरा रामचंद्र की भसम कर मेरे गुरु का श्लोक हनुमान तेरे इलम का तमाशा। हल्के हल्के साथ समान साथ पहुंचे द्वार लोहे का पोत तामी द्वारी, जहाँ कड़ी हजरत माम हुसैन की सवारी, लाल पलंग पर चरंपाई चाकी पहलवान बैठ कर आंख मार चाक मार 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 हाथ मार बूट मार टोकर मार धूप मार हली मार सरी मार धूत मार परेश मार जिंद मार खलीश मार उतराई मस्तान मार मार मूर्ख बांध तोड़ सामने मारी लान पुतंग की तोड़। हजरत मोहम्मद हनीफ काजी साहब को बहामान, हजरत हनीफ काजी साहब को जलामार, हजरत मोहम्मद काजी साहब को तुम्हार सहकर मंत्री गुरुमार। अत्तल कुर्सी चार कुरान का एक ही द्वार हम पे रक्षा करेंगे। मोहम्मद शरीफ लोहे का कोट तामे की बारी, जहाँ खड़ी हजरत इमाम हुसैन की सवारी, अब कोई हम पर खाओ दादा आदो काटेंगे हाथ और पाम। आगे का आगमन पाँच ऊपर कपड़ बन नीचे जिनमें दाएं दावन वाए वाए तकवान तिजार बन जुबान बुजुबान ठकुरान ठकुरान घातवान मुर्बान चलीबान अलीबान कराईबान चौथी मशान बन गया मशान में नौकर मशान में जमीन जमीन में आसमान का आसमान में 64 जोगन में मामल बहरबन 56 कलवान दिगर पान पीर पैगम्बर के तकत्ते हजरत ली के जंजीरा से बीबी फातिमा की दबाते अपना रखेंगे हमारी आन, उसको मारेंगे अल्लाह मोहम्मद के बान। कसला इल्ला मोहम्मद रसूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ज्ञान अजर है, अमर है, लेकिन लुप्त है। लुप्त होने के पीछे कारण और रहस्य है। जिस प्रकार बंदर के हाथ माचिस नहीं लगनी चाहिए, उसी प्रकार ये ज्ञान है दोस्तों। यदि बंदर के हाथ माचिस लग जाए तो वो पूरे संसार को जलाकर राख कर देगा। इसी प्रकार ये ज्ञान है, लुप्त और रहस्य। हर किसी के हाथ में इसकी डोर दी नहीं जा सकती। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।